सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th में संस्कृत विषय में व्याकरण में समास प्रकरण पढ़ेंगे। हमने पहले समास के भेद जाने और हमने कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास पढ़ लिया है। अब आज हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे कि जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि प्रायः उत्तर पद जो है उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि पहले होता है। वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में तत्पुरुष समास उसे भी कहते हैं हम कि जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के बीच द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाए। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा। ठीक है, कि इसमें क्या है कि प्रथमा को छोड़ करके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी भी नहीं, षष्ठी और सप्तमी इन विभक्तियों का लोप हो जाएगा। ठीक है, और जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देते हैं कि राज्ञः पुरुषः, कि राज्ञ पुरुष, तो अब इसमें राज्ञ पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष हो रही है। राज्ञ पुरुष यानी कि राजा का पुरुष, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्तर पद क्या है, पुरुष, और उसी की क्या है, प्रधानता है ना, कि उत्तर पद पुरुष है और उत्तर पद पुरुष होने के साथ ही यहाँ पे उसी की प्रधानता यहाँ पे है। तो राजपुरुष, राज्ञ पुरुष यानी कि राजा का पुरुष है ना। तो राजपुरुष में यदि अगर कहा जाए तो यदि कहा जाए तो पुरुष को ही इसमें लाया जाएगा, न कि राजा को। तो राजा तो क्या हो गया, राजा तत्पुरुष समास के पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्राय उसी के नाम से ही इसका समास बनेगा, है ना। तो तत्पुरुष समास के अब हम यहाँ पे भेद के बारे में जानेंगे, है ना, कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो ये तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, मतलब इसके भेद जो हैं दो प्रकार के हैं। एक तो समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। पहला क्या है अपना समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। तो पहले हम समानाधिकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या है समानाधिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं समानाधिकरण, है ना। तो समानाधिकरण में पूर्व पद व उत्तर पद की समान विभक्ति होती है। मतलब जब समानाधिकरण जो समास है, ठीक है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में, और इस समास के अंतर्गत पूर्व पद तथा उत्तर पद, पूर्व यानी कि पहले लिए हुए पद और बाद उत्तर पद यानी कि उसके पूर्व के बाद के पद, उत्तर पद की समानता, इसमें समान विभक्ति होती है। तो कर्मधारय और द्विगु इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। और व्यधिकरण, इसमें तत्पुरुष के पूर्व पद द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के होते हैं, और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में है। जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी के नाम से तत्पुरुष समास इसे कहा जाता है। अब हम व्याधिकरण जो तत्पुरुष है उसके भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद। तो इसमें पहला है द्वितीय पुरुष। इसमें कितने 6 भेद होते हैं व्याधिकरण के। व्याधिकरण में 6 भेद होते हैं। पहला है द्वितीय पुरुष, है ना। उसके बाद द्वितीय पुरुष के बाद हमारा आता है तृतीय, चतुर्थी, ऐसे करके सब 4, 6, 7 तक आते हैं कि द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, चतुर्थी पुरुष, पंचमी पुरुष, है ना। तत्पुरुष समास के रूप में है ये कि चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठमी, है ना, ऐसे करके 7 हैं, पंचमी 7 हैं। तो ये पूरे सप्तमी तक करके 6 तत्पुरुष समास के इसके भेद हैं, व्याधिकरण के भेद हैं। ये किसके भेद हैं, ये व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद। जैसे पहला हमने लिया कि द्वितीय तत्पुरुष। अब द्वितीय तत्पुरुष में हम देखेंगे कि आश्रित यानी कि पार हुआ। आश्रित का अर्थ क्या होता है, अतीत या पार होना। पतित, गत, अत्यस्त, और पतित और गत और अत्यस्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। प्राप्त या अपन्न,
तो इसका अर्थ होता है पाया हुआ। इन शब्दों से बने सुबंत के साथ विकल्प में समास होता है तथा तत्पुरुष समास यह कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं कि कृष्णाश्रितः, यानी कि कृष्णाश्रितः तो कृष्ण पर आश्रित। इस विग्रह में द्वितीयांत यानी कि कृष्णम शब्द का श्रितः सुबंत के साथ समास होता है। क्या होता है इसमें कि इस विग्रह अपन इसका विग्रह करते हैं कि कृष्णम श्रितः, तो अब इसका सुबंत किससे हो रहा है, इसका तो किसके साथ इसका सुबंत समास हो रहा है, तो श्रितः के साथ इसका सुबंत समास होता है। तो कृष्ण आश्रित यानी कि कृष्ण पर आश्रित। तो हम इसके द्वितीय तत्पुरुष में जिसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ये इसके विग्रह हैं। तो हम इसके समस्त पद है दिए हुए हैं। जैसे हमारा शब्द है दुख प्राप्त, दुख प्राप्त, तो इसका विग्रह क्या होगा, समास विग्रह दुखम प्राप्त, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है, द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय पद क्या है, प्रथमा विभक्ति का है, इसलिए इसमें आएगा दुखम प्राप्त यानी कि दुख को प्राप्त। सुख प्राप्त तो सुखम प्राप्त यानी कि सुख को प्राप्त। कष्टातीत तो कष्टम अतीत तो कष्ट से निकला हुआ। दुखातीत दुखम प्लस अतीत तो दुखातीत का अर्थ है कि दुख से निकला। कृष्णाश्रित कृष्ण पर आश्रित या कृष्ण के आश्रित तो कृष्णम आश्रितः। ग्रामगतः यानी कि ग्रामम गतः यानी कि गांव को गया हुआ। ग्रहगतम ग्रहम गतः यानी कि घर को गया हुआ। शरणापन्नः तो शरणम आपन्नम शरणम आपन्नः यानी कि शरण को प्राप्त हुआ। और कष्टापन्न में आएगा हमारा कष्टम आपन्न यानी कि कष्ट को प्राप्त हुआ। और कूप पतित यानी कि कूपम पतित यानी कि कुएं में गिरा हुआ। ये सब टाइप के पद हैं द्वितीय विभक्ति के। द्वितीय विभक्ति में जिसमें कि प्रथम पद क्या हो, द्वितीय विभक्ति का, और द्वितीय पद किसका हो, प्रथमा विभक्ति का। दोनों का विपरीत एक दूसरे के समान पूरक है ना, कि जिसमें द्वितीय प्रथम पद तो क्या है द्वितीय विभक्ति का होना चाहिए और द्वितीय पद क्या होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति का होना चाहिए। इसमें द्वितीय पुरुष तत्पुरुष समास होता है। अब हम तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो तृतीय तत्पुरुष समास में हम देखते हैं कि तृतीयांत शब्द या उसके अर्थ से किए हुए गुणवाची के साथ अर्थ यानी कि धन शब्द के साथ समास होता है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि तृतीयांत शब्द या उसके अर्थ से किए हुए गुणवाची के साथ अर्थ या फिर उसके धन से धन अर्थ जो धन है उसका अर्थ क्या है, धन शब्द के समान हो। जैसे कि शंकुला खंड। अब शंकुला खंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि शंकुलाया खंड यानी कि सरोते से किया हुआ खंड, सरोते से किया हुआ खंड। यहाँ खंड क्या है, गुणवाचक है और वह तृतीया के अर्थ में शंकुला से किया हुआ है, अतः दोनों में समास होता है। कौन सा समास, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसलिए इसमें क्या आएगा कि शंकुला खंड का अर्थ होता है कि सरोते से किया हुआ खंड, यानी कि इसमें क्या है, प्रथम पद है और तृतीय विभक्ति है, और द्वितीय पद में कौन से होना, प्रथमा विभक्ति का ही इसमें हो रहा है अर्थ, है ना। आप पहले हमने जो पढ़ा था द्वितीय तत्पुरुष, उसमें क्या था, प्रथम पद क्या था, द्वितीय विभक्ति में, और इसमें क्या है तृतीय पुरुष में कि तृतीय पद किसमें, ये प्रथम पद किसमें आ रहा है, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत, है ना। अब हम देखेंगे इसका अगला कि धान्यार्थ। तो धान्यार्थ यानी कि धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ, यानी कि इस विग्रह के अनुसार तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ, है ना। अगला हम देखेंगे कर्तकर्णी कृता बहुलम।
कर्तकर्णी कृता बहुलम, यानी कि कर्ता और करण में जो विभक्ति जो तृतीया होती है उस तृतीयांत शब्द का कृदंत के साथ प्रायः समास हो जाता है और वह तृतीया तत्पुरुष समास कहलाने लगता है। कर्तकर्णी कृता यानी कि कर्ता और करण में क्या सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, इसलिए क्या हो जाता है इसके कृत्यांत शब्द का कृदंत के साथ क्या हो जाता है? प्रायः समास हो जाता है और वह तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं हरित्रातः, हरित्रातः, तो हरिणात्रातः, इसका क्या होगा? विच्छेद, समास विच्छेद कैसे होगा? समास का हम विग्रह करेंगे तो समास विग्रह कैसे होगा इसका? हरित्रात का, इस हरित्रात का समास विग्रह होगा हरिणाः त्रातः, यानी कि हरि के, यहाँ क्या है? हरि के लिए बता रहा है वो आपको, है ना। तो अब इसमें देखेंगे हरिणात्रातः, है ना। तो अब हरिणात्रातः है तो इस लौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है और यहाँ हरिणा में कर्ता में क्या है? तृतीया, तथा त्रास शब्द क्या है? कृदंत है, जो त्रा धातु से क्या हो रहा है? ये ता धातु से कत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय होकर बना है, त्रा धातु से कृत प्रत्यय होकर बना है। उसी प्रकार हम अगला देखेंगे नख भिन्नः, क्या है? नख भिन्नः। अब नख भिन्न का देखते हैं, नखेह भिन्नम, इसका समास विग्रह क्या होगा? नख भिन्न का नखे भिन्न, है ना। तो इस लोक विग्रह में क्या है? तत्पुरुष समास होगा और यहाँ नखे करण में, कर्ता जो कारक है हमारे उसमें करण में, है ना। तो करण में क्या है? तृतीय विभक्ति है और भिन्न शब्द क्या है? कृदंत है इसमें। उसी प्रकार से हम विद्याहीन को देखेंगे, विद्या विहीनम इति, है ना। तो क्या है इसके उदाहरण देखेंगे विद्या का, कि विद्या विहीन इति, ज्ञान शून्य, यानी कि ज्ञानेन शून्य इति, ज्ञान के बिना, ज्ञान शून्य नहीं है ना। मात्र सदृश यानी कि माता के समान, की मात्रा सदृश इति, माता के समान। पितृतुल्य तो पित्रातुल्य इति, यानी कि पिता के समान। एकोनम तो एकेनोनम इति, ज्ञान समन तो ज्ञानेन समम। भ्रातृतुल्यम तो भ्राता तुल्यम, यानी कि भ्राता यानी कि भाई के समान। और धनहीनम तो धनेन हीन, यानी कि धन से रहित, धनेन हीन यानी कि धन से रहित, जो व्यक्ति धन से रहित है वह। तो इसमें किसी चीज़ से रहित समास के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हमारी तृतीया विभक्ति यानी कि तृतीया तत्पुरुष समास होता है। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में हम देखते हैं कि चतुर्थी तदार्थार्थ बलिहित सुख रक्षेति तेह, चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षी तेह, यानी कि इसमें क्या बता रहा है वो, कि चतुर्थ्यंत के अर्थ के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक, जो वस्तु हो उसके वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ बलि हित सुख रक्षित इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यंत का विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि जिस चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंदर हम देखते हैं कि जैसे चतुर्थी तदार्थ में किसे बलि, किसी की बलि देना, किसी के हित के लिए, किसी के सुख के लिए, किसी की रक्षा के लिए, इन शब्दों के जब हम अर्थ में आते हैं तो इससे क्या चतुर्थ विकल्प के साथ में इनके क्या समास हो जाता है और ये सब कौन सा चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हम इसके उदाहरण के तौर पे देखते हैं युप दारुह, युप दारु। अब युपाय दारु इति यज्ञ स्तंभ के लिए काष्ठ, युप दारु का अर्थ क्या है कि यज्ञ स्तंभ के लिए काष्ठ, है ना। अब यज्ञ स्तंभ के लिए काष्ठ है युप, तो इसका क्या हो रहा है, इस लौकिक विग्रह में युप शब्द और दारु शब्द से तत्पुरुष समास होता है। युप दारु, युप और दारु यानी कि यज्ञ स्तंभ के लिए ये काष्ठ है। अगला हमारा भूत बलि है, तो भूतेभ्य बलि यानी कि किसके लिए बलि दे रहे हैं, बलि किसके लिए है, भूतों के लिए है। किसके लिए बलि दी गई है इसमें बताया गया है कि भूतेभ्य बलि यानी कि भूतों के लिए बलि। गोहितम,
तो गोप्य हितम यानी कि गायों के लिए हित में। इसमें बताया था ना आपको कि किसी के लिए, कि जैसे कि कोई शब्द अर्थ, बलि, हित, सुख, किसी की रक्षा के लिए रक्षित, इन शब्दों का क्या होना है, चतुर्थ्यंत का विकल्प समास होता है ना, तो वो क्या चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो अब जैसे भूतों के लिए बलि, तो बलि शब्द आ रहा था हमारा, है ना, तो बलि है, तो भूतेभ्य बलि है यानी कि भूतों के लिए बलि। अब किसी के हित के लिए इसमें बात की गई है, तो किसके लिए आ रही है, गोहितम यानी कि गायों के लिए हितकर, है ना, या गोसुखम, तो गोसुखम तो गोभ्यः सुखम इति, या गोसुखम तो गायों के लिए सुख कर, ये गायों के लिए सुख कर है ना, वो बता। रक्षितम तो गौरक्षित यानी कि गोभ्यः रक्षितम यानी कि गायों के लिए रखा हुआ है, रक्षितम है ना, किसी के लिए रखा हुआ। तो इस प्रकार द्विजाय इदम द्विजार्थम, स्नानाय इदम स्नार्थम, भोजनाय इदम भोजनार्थम, और बालकाय इदम बालकार्थम यानी कि बालक के लिए, भोजनाय इदम यानी भोजन करने के लिए, स्नायदम नहाने के लिए। इसी प्रकार किसी के लिए बलि या हित या सुख या रक्षित, इन शब्दों के अगर प्रयोग होते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास के लिए। जैसे काक बलि तो कौवों के लिए बलि, तो उसका क्या होगा समास विग्रह, काकेभ्य बलि है यानी कि कौवे के लिए बलि, है ना। कि और मान लो किसी पुत्र रक्षितम, मान लो एक उदाहरण दे दिया कि पुत्र रक्षितम, तो पुत्राय रक्षितम यानी कि पुत्र के लिए सुरक्षित करना, रक्षा करना उसकी, है ना। तो ये इस प्रकार से हमारे चतुर्थी तत्पुरुष के समास के उदाहरण है। अब हम पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। पंचमी तत्पुरुष समास, तो पंचमी भयेन, पंचम्यत का भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से समास हो जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पंचमी के अंतर्गत कि जिसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का होना चाहिए, इसका प्रथम पद क्या होना चाहिए अपने लिए, पंचमी विभक्ति का होना चाहिए, तो यह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे चोर भयम, जैसे कि चोर भयम यानी कि चोरों का भय, पंचमी तत्पुरुष है अगर, तो चोर भयम यानी कि चोराद भयम यानी चोरों से भय, सभी को रहता ही है तो चोर भय, है ना। तो चोराद भयम यानी कि चोर से भय। इस लौकिक विग्रह से चौराद पंचम्यतन क्या है, पंचम्य यंत, पंचम्यंत का और भयम के साथ समास हो जाता है ना। चौरात के साथ क्या हो जाएगा, पंचमतम यानी कि पंचमी तत्पुरुष समास, और भय के साथ क्या हो जाएगा, समास। तो ये क्या हो गया हमारा, चौरात भयम यानी कि चोर से भय। अगला हम देखते हैं स्तोक यानी कि घोड़ा, अंतिक समीप और दूर, इन अर्थों वाले शब्द जैसे कि थोड़ा या समीप, किसी के समीप, पास में, है ना। तो ये इन अर्थों वाले शब्द तथा कृच्छ इन पंचम्यंत पदों का कत प्रत्ययांत सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे कि अब इन शब्दों में क्या पंचमी विभक्ति का कोई किसी भी प्रकार से कोई लोप नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि पहली विभक्ति के हम दौर पर हम देखते हैं स्तोकान मुक्तः, स्तोकान मुक्तः यानी कि स्तोकात मुक्तः इति, अंतिकादागतः तो अंतिकात आगतः, दुर्दागत तो दुरात आगतः, कृच्छादागत यानी कि कृच्छात आगत है। मतलब इस पंचमी तत्पुरुष समास के अंतर जैसे कि किसी से भय हो हमें, या हम कोई मार्ग से भटक गए तो इसमें आ जाएगा, मान लो कि मार्ग भटकत वाला, मार्ग भ्रष्ट है तो मार्गात भ्रष्ट यानी कि मार्ग से भटा हुआ, व्याघ्र वेत्ति यानी कि व्याघ्र से भय है किसी को, दुख मुक्त तो दुख से मुक्त, यानी कि ये सब अपने लिए क्या है, क्या बता रहा है इसके अंतर्गत, किसी से भय, किसी से भय इसके अंतर्गत पंचमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत बताई गई है। अगला हम देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में हम देखते हैं कि
षठ्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है और वह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास में, जिस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का और द्वितीय पद किसका होना, प्रथमा विभक्ति का हो, तो वह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब हम देखते हैं, जैसे इसका पहला उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि राजपुरुष, राजपुरुष तो राज्ञः पुरुष, यानी कि इस विग्रह में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं राजपुरुष तो राजा का पुरुष। तो अगला है हमारा इसके अंतर्गत ईश्वर भक्त, है ना, ईश्वर भक्त तो ईश्वरस्य भक्त, यानी कि ईश्वर का भक्त। देव पूजक तो देवस्य पूजक, यानी देवताओं का पूजक, जो देवताओं को पूजता है ना। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, मूर्त्याः पूजा, यानी कि मूर्ति की पूजा। देव मंदिरम तो देवस्य मंदिरम, यानी देवताओं का मंदिर। देवालय तो देवस्य प्लस आलय, देवी देवताओं का मंदिर, आलय यानी जहाँ देवता निवास करते हो, तो देवालय यानी कि जहाँ मंदिर एक तरह से देवता का आलय या घर, देवालय में देवता का आलय या घर, तो देवालय। विद्यालय तो विद्यायाः प्लस आलय, विद्या का घर, विद्या का आलय, है ना। राज सिंहासन, राज सिंहासनम तो राज्ञः सिंहासनम, राजा का सिंहासन, है ना। राज्ञ सिंहासनम का क्या होगा, राजा का सिंहासन। नगर मार्ग, नगरस्य मार्गः तो नगर का मार्ग, यानी कि रास्ता, नगर का रास्ता। जीवन रहस्यम तो जीवनस्य रहस्यम, यानी कि जीवन का रहस्य। रत्नाकर तो रत्नानाम आकारः, यानी कि रत्न के आकार का। वसंत श्री तो वसंतस्य श्रीः। मानव चरित्रम तो मानवस्य चरित्रम, मानव का चरित्र। इसी प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास यह पूर्ण हुआ। अगला है हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम देखेंगे कि सप्तमी शोंडे, इसका क्या है ये, सप्तमी शोंडे, यानी कि सप्तमंत का शोंड आदि शब्दों के साथ समास हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। सप्तमंत यानी कि सप्तमी तत्पुरुष का शोंड आदि शब्द, शोंड यानी कि इसका उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि अक्ष शोंड, तो इसका क्या हुआ, अक्षेषु शोंड, यानी कि पासे फेंकने में चतुर, है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रथम पद क्या है इसका, सप्तमी विभक्ति का, और द्वितीय पद किसका होता है, प्रथमा विभक्ति का होता है, तो उसे हम तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि शास्त्र निपुण तो शास्त्रे निपुण, यानी कि शास्त्रों में निपुण। विद्या निपुण तो विद्यायाम निपुण, यानी कि विद्या में निपुण। जल लीन तो जले लीन, यानी कि जल में लीन होना। जलमग्नम तो जले मग्न, यानी कि जल में मग्न। और कार्य चतुरः, तो इसका क्या होगा, कार्य चतुरः, यानी कि कार्य में चतुर, किसी भी कार्य को करने में चतुर, कार्य चतुरः। कार्य दक्ष, है ना, तो कार्य दक्ष यानी कि कार्य दक्ष, यानी किसी भी कार्य को करने में दक्ष। अब इसके अन्य उदाहरण है कि मनुजाधीप तो मनुजानाम अधीपः तो मनुष्यों का स्वामी। शोक्तार्थ तो शोकेन आर्तः तो शोक से आर्तः। नृपात्मज तो नृपस्य आत्मजः, यानी कि नृप का आत्मज, यानी कि राजा का, नृप यानी राजा और आत्मज यानी पुत्र, तो राजा का पुत्र। स्वशक्तया तो स्वस्य शक्तया तो शक्त्या, तो स्वस्य यानी कि अपनी, और शक्ति तो शक्त्या यानी शक्ति की अपनी शक्ति, स्वयं की शक्ति। पृथासुनः तो पृथायाः सुनः तो पृथा का पुत्र। पाणिपिडम क्या है, पाणिपिडम, तो पाणिपिडम में हम देखेंगे पाणे पिडनम, यानी कि हाथ का मिलाना।
भाग्य पंक्ति तो भागस्य पंक्ति है, यानी कि भाग्य की पंक्ति। राजगृहम, राजगृहम तो राज्यगृहम, यानी कि राजा का घर। सर्व बीज प्रकृति तो सर्वेषाम बीजानाम प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति। उमा भ्रातुः तो उमायाः भ्रातुः, यानी कि उमा का भाई। नगर शोभनम तो नगरस्य शोभान तो नगर की शोभा को। और राजा प्रसादः तो राज्ञः प्रसाद, यानी कि राजा का महल, जहाँ पर राजा रहता है वह। और वामन विजयम, वामन विजयम यानी कि वामनस्य विजयम तो वामन की विजय। और अगला है हमारा जगन्निया, जगन्नियंता, जगन्नियंता तो जगत नियंता यानी कि जगत का नियंता। इसी प्रकार से ये हमारे सभी तत्पुरुष समास पूरे हुए हैं। व्याधिकरण के भेद भी बताए हमने आपको इसमें व्याधिकरण के भेद और समानाधिकरण के बारे में भी आपको बताया गया है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु समास के उदाहरण आएंगे और तत्पुरुष में ये सारे समास आए। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास पूर्ण हुए। आप अपनी कॉपी में इन्हें लिखेंगे और मुझे चेक कराएंगे। धन्यवाद।